हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे हाँ, वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम एक को डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम 16 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, इंडियन एयरफोर्स ने अभी एक एमओयू साइन किया आईआईटी मद्रास के साथ। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये किन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक एमओयू साइन किया गया था और रीज़न क्या रहा था इनका? जो हमारे डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, उसमें बूस्ट लाने के लिए, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और आगे बेहतरी करने के लिए ये आपका एक एमओयू साइन किया गया। अंडर दिस एमओयू इंडियन एयरफोर्स ने आइडेंटिफाई किए कुछ एरियाज जो कि हमारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। हम बढ़ा के उसमें वेपन सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट करके हम उनको और बेहतर कर सकते हैं। इसी वजह से आईआईटी मद्रास एंड इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये आपका इंडियन एयरफोर्स एंड आईआईटी मद्रास, इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन हुआ। और रीज़न क्या था? वेपन सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर का म्यूजियम। हिंदी में प्रधानमंत्री संग्रहालय, इंग्लिश में प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम। ये हमारे फॉर्मर जो 14 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अभी तक, बी इट उनकी कोई भी आइडियोलॉजी रही हो, कितना ही शॉर्ट टर्म का उनका पीरियड रहा हो, उनको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए एक म्यूजियम या प्रधानमंत्री संग्रहालय इस्टेब्लिश करा गया है। 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे कि इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा करा गया। तो ये इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एंड इसको कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इसको दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री संग्रहालय की लोकेशन क्या है? दिल्ली। इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। ठीक है, हमारे जो भी 14 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के सिंस इंडिपेंडेंस, उनकी रिगार्डलेस ऑफ देयर आइडियोलॉजी एंड रिगार्डलेस ऑफ द ड्यूरेशन इन ऑफिस, उनको ऑनर देने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए ये म्यूजियम सेटअप करा गया है। ठीक है, इसमें एग्जिबिट किया जाएगा हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, हमारा ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे कंट्री को कैसे गाइड किया थ्रू न्यूमरस चैलेंजेस, एंड जो ओवरऑल ग्रोथ रहेगी हमारी कंट्री की, उस सब के बारे में यहाँ पे दर्शाया जाएगा। इसी के साथ साथ याद रखना, ये जो म्यूजियम का इनॉग्रेशन था ना, ये 131st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भीमराव अंबेडकर, इनको ऑनर करने के लिए, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर करने के लिए इस दिन इनॉग्रेट करा गया ये। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, यहाँ पे 43 गैलरीज हैं इस फैसिलिटी में, इस म्यूजियम में, इस संग्रहालय में। ऑलराइट, फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ज़रा बताइए, अभी रिसेंटली
एक 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया बताइए, कहाँ पे अनवेल किया गया 108 फीट का टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान? गुजरात में। इसी के साथ साथ एक और स्टैचू था स्लीपिंग बुद्धा का। ये स्लीपिंग बुद्धा का स्टैचू कहाँ पे है? ये है बोध गया में। बोध गया किधर है? बिहार में। ठीक है। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनडीएपी ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया एक स्कीम है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च की गई? एनडीएपी क्या होता है? नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। ठीक है, चलिए चलो एक क्वेश्चन और बता दो, अगर हम डिस्कस ही कर रहे हैं। अभी रिसेंटली किसने इंडिया में पहला फर्स्ट इंटरनेट रेडियो स्पेसिफिकली विजुअली चैलेंज्ड पीपल के लिए लॉन्च किया? किस इंडियन स्टेट ने पहला इंटरनेट रेडियो विजुअली चैलेंज्ड पीपल्स के लिए लॉन्च किया? ये रहेगी महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र में भी कहाँ पे ये लॉन्च किया गया? नागपुर में इसको लॉन्च किया गया। एक चीज़ और महाराष्ट्र से इंटरेस्टिंग फैक्ट कि महाराष्ट्र ने अभी पर्सनल लोन्स की एक स्कीम लॉन्च करी है। किन के लिए? प्रिजनर्स के लिए। जो प्रिजनर्स हैं उनको पर्सनल लोन प्रोवाइड करने के लिए जो स्कीम लॉन्च की गई, किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। और महाराष्ट्र में ही नागपुर में पहला इंटरनेट रेडियो जो कि विजुअली चैलेंज लोगों के लिए होगा वो भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की। ये मिनिस्ट्रियल डायलॉग 4th मिनिस्ट्रियल डायलॉग होगा इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। जो ऑनगोइंग अभी टेंशन चल रही हैं, इकोनॉमिक टेंशन्स हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, व्यापार को बढ़ाने की बातें, कैसे हम व्यापार को और बेटर कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि ऑयल का प्राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रहा है, पूरा जो ट्रेड है वो हिल चुका है, जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो चुकी है क्योंकि यूक्रेन में वॉर चल रही है, चाइना में कोविड-19 आ चुका है। इन रीजंस की वजह से पूरी दुनिया हिली पड़ी है किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो इसी वजह से अभी रिसेंटली एक 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग कंडक्ट हुआ जिसका 4th एडिशन था। ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में हुआ था। इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और एस जयशंकर जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। ठीक है, इनका पार्टिसिपेशन हमें इसमें देखने को मिला। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि ये 4th एडिशन था इंडिया यूएस का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का। कहाँ पे हुआ? राजनाथ सिंह और एस जयशंकर हमारे गए थे यूनाइटेड स्टेट वाशिंगटन डीसी में, जहाँ पे ये वर्चुअली कंडक्ट कराया गया था। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, ये पहला मिनिस्ट्रियल डायलॉग है जो कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होगा। ठीक है, ये जो होस्ट करा गया, ये आपका डायलॉग ये होस्ट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनियो जॉन ब्लिंकन एंड डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जेम्स ऑस्टिन III के द्वारा। ये वर्चुअल मीटिंग व्हाइट हाउस में हुई थी। ठीक है, रीज़न क्या है? इंडिया और यूएस ने अभी काफ़ी न्यू एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे, वर्किंग ग्रुप्स पे, हमारी जो एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, इनमें बड़ा सहयोग, एक दूसरे के कॉपरेशन में हेल्प करने की बात की है। और जैसे मैंने बताया ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत टेंशन्स हो चुके हैं। इवन कई ऑर्गेनाइजेशन ने जो जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी फ्यूचर की, इंडिया की एज वेल एज ग्लोबल ट्रेड की जो प्रेडिक्ट करी थी, उसको स्लैश करके उन ग्रोथ रेट्स को कम कर दिया गया है। आगे हम देखेंगे इन ग्रोथ रेट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इससे इंडिया को अभी 4 यूनाइटेड नेशन की इकोसॉक बॉडीज़ में ऐड करा गया है। इकोसॉक क्या होता है? इकोनॉमिक एंड सोशल कमेटी। इको इकोनॉमिक, एसओसी सोशल। तो इंडिया ने अभी 4 यूनाइटेड नेशन की इकोसॉक बॉडीज़ में इनको ऐड करा गया। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक, ये वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स हैं ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। इसमें अभी इंडिया के 4 में ऐड करा गया, आपको याद रखना है। ठीक है, इस यूनाइटेड नेशन सिस्टम में इलेक्टेड एक्सपर्ट्स फॉर इट्स 16 सब्सिडरी बॉडीज़, बोथ सीक्रेट बैलेट से एंड एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग द 2022 सेशन। इसमें से 4 बॉडीज़ कौन सी हैं जिसमें इंडिया को इलेक्ट किया गया, वो आपको याद रखनी है। ये हैं वो 4 बॉडीज़। CESCR ये है कमिटी फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। फिर आ जाती है कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, कमीशन
फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। ये आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट चार। फिर इसी में से एक इंपॉर्टेंट आ जाता है एम्बेसडर प्रीति सारन। प्रीति सारन को रीइलेक्ट कर लिया है टू द एम्बेसडर ऑफ CESCR। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है इसमें। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कुछ और कमिटीज़ जिसमें अभी अपॉइंटमेंट्स की गई काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ की, जैसे अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का देखें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूथोपिया, ईरान, मॉरिशाना, स्पेन, पनामा, इनको 3 साल के लिए ऐड किया गया। इसी के साथ साथ अगर हम कमिटी ऑफ द पीस बिल्डिंग कमीशन की बात करें तो पेरू को इलेक्ट किया गया 2 साल के लिए फ्रॉम 1 जनवरी 2023। इसी के साथ साथ इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग किर्गिस्तान को ऐड करा गया। एंड कमिटी फॉर द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड में पोर्चुगल को ऐड किया गया। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका नोट कर लो, एक बार पढ़ ज़रूर लेना, कुछ नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं। ऑलराइट, तो वापस से डिस्कस करें तो इंडिया को अभी 4 यूनाइटेड नेशन की इकोसॉक इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में के 4 बॉडीज़ में ऐड करा गया। और वो 4 बॉडीज़ कौन सी हैं? कमिटी फॉर इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स, कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है। और प्रीति सारन जो एम्बेसडर हैं उनको रीइलेक्ट कर लिया गया टू द CESCR। नेक्स्ट, जैसे अभी हमने बात की, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की थी, ग्लोबल ग्रोथ रेट या इंडिया की ग्रोथ रेट की GDP प्रोजेक्ट की थी, उसको स्लैश कर दिया, कम कर दिया है। रीज़न बीइंग, जैसे हमने देखा अभी यूक्रेन में वॉर चल रही है, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से पूरा सप्लाई जो हमारा चेन है, सप्लाई चेन, वो डिसरप्ट हो चुका है। लॉजिस्टिक्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। इवन अब आप देख रहे हैं चाइना में कोविड-19 की वजह से इन्होंने जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपनाई है, इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे लॉकडाउन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इवन ट्रेड पर बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है अगर एक कंट्री लॉकडाउन में जाती है। फिर अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे यूक्रेन में हमने बात की थी कि यूक्रेन से यूरिया, आपका फर्टिलाइज़र्स, ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और ये अब वॉर चल रही है तो ये बंद हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन पे दिक्कत आ रही है, ये सप्लाई नहीं है क्योंकि यहाँ से सप्लाई डिसरप्ट हो चुकी है, तो उनको ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। इसी वजह से अगर आपको याद हो, इंडिया ने नेपाल के साथ एक G2G एग्रीमेंट साइन किया था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट, किस लिए? DAP एंड यूरिया के लिए। इवन काफ़ी कंट्रीज, आपने ये भी न्यूज़ सुनी होगी, जैसे मैंने फैक्ट बताया था कि यूक्रेन एंड रशिया काफ़ी सारी कंट्रीज़ को वर्ल्ड में वीट सप्लाई करती थी। काफ़ी बड़ा पोर्शन था जो कि रशिया और यूक्रेन मिलकर सप्लाई करती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन वॉर की वजह से वो भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी सारी कंट्रीज़ इंडिया की तरफ रुख कर रही हैं टू इम्पोर्ट वीट। इंडिया के पास अपने साइलोज में काफ़ी सारा वीट का प्रोडक्शन है, इंडिया के पास काफ़ी सरप्लस है वीट का। इसी वजह से इवन इंडिया इज़ प्लानिंग ऑन एक्सपोर्टिंग वीट टू वेरियस अदर कंट्रीज़। तो वापस आते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो पहले ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया था 2022 के लिए, ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ, वो था 4.7% का, लेकिन अब उस फॉरकास्ट को स्लैश कर दिया है, कम कर दिया है टू कितने परसेंट? 3%। ये आपसे पूछ सकते हैं अभी। रीज़न क्या होगा? यही यूक्रेन वॉर, रशिया में कोविड की पॉलिसीज़ की वजह से एंड वेरियस अदर रीज़न। पूरी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वॉर चल रही है, ना कहीं टेंशन है, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट्स कम करनी पड़ी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक ने भी पहले जो इंडिया की GDP प्रोजेक्ट की थी फॉर द फिस्कल ईयर 23, वो थी 8.7% की, जिसको अब कम कर दिया है टू 8%। पहले कितनी थी? 8.7% फॉर द फिस्कल ईयर 23, अब उसको कम कर दिया है टू 8%। ठीक है, ये याद रखना, 8%। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ जाता है? वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में ही IMF का हेडक्वार्टर है आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी की। इम्पॉर्टेंट, ये अवार्ड 2 कैटेगरी में दिया गया, इंडिविजुअल कैटेगरी एंड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। किसके द्वारा दिया गया? वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू सर के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी। 2021 के अवार्ड की बात कर रहे हैं हम। तो पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल कैटेगरी में। इंडिविजुअल कैटेगरी में किनको सम्मानित किया गया इस इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी से? वो है डॉक्टर भूषण कुमार। ये चंडीगढ़ से हैं और इनको इंडिविजुअल कैटेगरी में सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। सेकंड हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सहयोग कुष्ठा यज्ञ ट्रस्ट।
ठीक है, ये गुजरात का ट्रस्ट है एक, सहयोग कुष्ठा यज्ञ ट्रस्ट, इसको सम्मानित किया गया इन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। तो पहला इंडिविजुअल और दूसरा इंस्टीट्यूशनल, ये दोनों आपको याद रखना है। किसके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड? इस बार एम वेंकैया नायडू जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। ये जो एनुअल अवार्ड है आपका इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी, याद रखना ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था, मतलब बनाया गया था। ठीक है, ये तो हो गई इससे रिलेटेड बात। फिर अगर हम बात करें, इंडिया हैज़ अचीव्ड अ लेवल ऑफ लेस देन 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन इन लेप्रोसी एराडिकेशन। इंडिया अकाउंट्स फॉर 51% ऑफ द न्यू केसेस डिटेक्टेड ग्लोबली 2020 और ये 21 की बात कर रहे हैं हम। फिर अगर सहयोग कुष्ठा यज्ञ ट्रस्ट की बात करें तो इस ट्रस्ट का मतलब है ग्रेस ऑफ गॉड। ये 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय 20 लेप्रोसी एफिलेटेड पर्सन्स एंड 6 चिल्ड्रंस इसका पार्ट थे स्टार्टिंग में। फाउंडर और ट्रस्टी कौन है इनके? सुरेश सोनी। ठीक है, ये हो गई आपकी इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी की। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, एक्सट्रीम पावर्टी, अभी एक डाटा आया था रिसेंटली, एक्सट्रीम पावर्टी इंडिया में डिक्लाइन कर गई है बाय हाउ मच परसेंट ड्यूरिंग 2011 से 2019 के बीच में। तो एक्सट्रीम पावर्टी इंडिया में 12.3% से डिक्लाइन कर चुकी है 2011 से 2019 के बीच में। नेक्स्ट मैं बात करूंगा वर्ल्ड हाईएस्ट टनल की। वर्ल्ड हाईएस्ट टनल अभी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई। ये कनेक्ट करेगी हिमाचल प्रदेश को किससे? लद्दाख से। और ये बनाई कहाँ पे जा रही है? शिंकुला पास। जैसे मैंने बताया था, ला का मतलब ही पास होता है, लेकिन आपको शिंकुला पास लिखा मिलेगा, तो करेक्ट आंसर होगा बनाई कहाँ गई? शिंकुला पास पे। वर्ल्ड हाईएस्ट टनल की बात कर रहे हैं, किसने बनाई? BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये किसको कनेक्ट करेगी? हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को कनेक्ट करेगी। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयरन बीम की। आयरन बीम एक नया लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है? ये इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है। इजराइल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद रखना है, इंडिया में 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस कौन सी कंट्री बनाएगी? इजराइल बनाएगी। ठीक है, तो आयरन बीम किनका है? ये न्यू लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। ठीक है, तो किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए विद इन अ रेंज ऑफ अप टू 7 किलोमीटर्स ये आयरन बीम सिस्टम लॉन्च किया गया। पर शॉट, पर लेज़र शॉट ये आपको 250 रुपये का पड़ेगा, या फिर 250 को कहें तो $3.5 का पड़ेगा आपको एक फायरिंग ऑफ दिस लेज़र शॉट। इस लेज़र शॉट से, इस आयरन बीम से आप किसी भी मिसाइल, रॉकेट, मोर्टार, एंटी टैंक मिसाइल, UAV, ड्रोन्स, इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये आयरन बीम वर्ल्ड का पहला एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है जो कि यूज़ किया जा रहा है टू शॉट डाउन इनकमिंग एरियल टारगेट। जो से हमने बात किया, ये रॉकेट भी हो सकते हैं, मिसाइल्स भी हो सकते हैं, एंटी टैंक्स भी हो सकते हैं, ड्रोन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, किसका है ये? इजराइल का। इसी के साथ साथ आपको अगर याद हो, इससे पहले इनका एक और डिफेंस सिस्टम था, वो क्या था? आयरन डोम। ठीक है, इनका पहले एक और डिफेंस सिस्टम था आयरन डोम, उनकी जगह अब एक नया आ गया है आयरन बीम। कंफ्यूज नहीं होना, आयरन डोम भी इनका था और आयरन बीम भी इन्हीं का है। इजराइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इनका फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन बीम। ये वर्ल्ड का पहला एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ साथ अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अभी रिसेंटली इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक्स हुई थी, कहाँ पे? पेरिस में। इंडिया फ्रांस की जॉइंट स्टाफ टॉक्स हुई थी पेरिस में। कौन सा एडिशन था इनका? 20वां एडिशन था। ठीक है, अभी हमने देखा था 4th एडिशन ऑफ यूएस इंडिया की 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग मीटिंग हुई थी। कहाँ पे हुई थी? और ये वॉशिंगटन DC में हुई थी। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा आपसे लोकेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमीश बेनेट की। हमीश बेनेट आपको याद रखना है, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? एक क्वेश्चन तो ये पूछेंगे। ये आपके न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। पेसर है, मतलब बॉलिंग करते थे ये। स्पिनर, पेसर, ये आपकी बॉलिंग से रिलेटेड होती हैं टर्म्स। फिर पूछ लेंगे इन्होंने अभी रिटायरमेंट लिए, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? स्पोर्ट्स क्रिकेट रहेगा आपका। क्वेश्चन ऐसे आएगा, हमीश बेनेट जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली,
किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं ये? क्रिकेट से। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये? न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड आर्ट डे की। कब ऑब्जर्व किया जाता है? सिर्फ डेट याद रखना, 15 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूं मैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया में पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेटअप किया जा रहा है। आई रिपीट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ सेटअप किया जा रहा है? जामनगर में। ठीक है, इसी के साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है सामने, वो है इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम। आई रिपीट, इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? ये भी आपको याद रखना है, गांधीनगर में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, जामनगर कहाँ पर है? गुजरात में है। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में है। इसी के साथ साथ गुजरात का एक और याद रखो, सूरत, पहला स्टील स्लैग रॉड, ये हम देख चुके हैं। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, ज़रा बताइए, इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। आई रिपीट, इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, कहाँ पे कमीशन किया जाएगा? ये बता दो लोकेशन एंड किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया जाएगा। और कहाँ पर ये सेटअप किया जाएगा? जोरहट में। जोरहट कहाँ पर है? असम में। ठीक है, जोरहट असम में आपका इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल के द्वारा। इंडिया का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम की बात करें तो गांधीनगर गुजरात में। और ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कौन सेटअप कर रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर? जामनगर कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो का, जो आपको याद रखना है। दो हम पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो जितनी बार रिवाइज करें उतना कम है, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन बनता है और आप भूल जाते हैं तो ये बहुत ही सिली मिस्टेक होगी। इक्वालिटी डे, पहली बार हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं इंडिया में इक्वालिटी डे। और वो कौन सी स्टेट है जो कि ऑब्जर्व कर रही है 14 अप्रैल को इक्वालिटी डे? 14 अप्रैल आपकी बर्थ एनिवर्सरी होती है BR अम्बेडकर की। इनकी मेमोरी में इनको ऑब्जर्व करने के लिए तमिलनाडु के द्वारा इक्वालिटी डे ऑब्जर्व किया गया। तमिलनाडु का भी जो तमिलनाडु फॉर्मेशन डे कहते हैं, या फिर तमिलनाडु का जो न्यू ईयर होता है, वो आपका कब होता है? न्यू ईयर, ये भी 14 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। और 14 अप्रैल को ही बर्थ एनिवर्सरी थी किनकी? BR अम्बेडकर की। इसी वजह से इनकी अम्बेडकर जयंती पे या फिर भीम जयंती के दिन हम ऑब्जर्व करेंगे अब से इक्वालिटी डे। ये जो अनाउंस किया गया था तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन के द्वारा, ये अनाउंसमेंट को अनाउंस किया गया कि 14 अप्रैल को अब हम हर साल डे ऑफ इक्वालिटी ऑब्जर्व करेंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, पहला इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, आई रिपीट, पहला इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, अभी रिसेंटली इंडिया ने किसके साथ टाई अप करा फॉर नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग? आई रिपीट, इंडिया ने किसके साथ? इंडिया ने फिनलैंड के साथ एक MOU साइन किया फॉर नेटवर्क सेंटर ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। एक नेटवर्क सेंटर सेटअप करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक MOU साइन हुआ इंडिया एंड फिनलैंड के बीच में। अगर मैं बात करूं ह्यूरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिपोर्ट की, ये जो ह्यूरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिपोर्ट है ना, इसमें रिच लिस्ट की बात की गई है फॉर 2022। अभी रिसेंटली ह्यूमन ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट की रिच लिस्ट आई 2022 की। ठीक है, इसमें आपका जिस व्यक्ति ने टॉप किया है वो आपको पता होना चाहिए, वो है साइरस एस पूनावाला। आई रिपीट, साइरस एस पूनावाला ने टॉप किया ह्यूरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। और एक चीज़ और, हमें पता है श्रीलंका में क्राइसिस चल रही है, तो इंडिया ने अभी रिसेंटली $500 मिलियन की अलग से एडिशनल एड प्रोवाइड की है अभी श्रीलंका को। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, फ़ोन पे ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक टाई अप किया
टू प्रोवाइड फास्टर डिजिटल पेमेंट। फास्टर डिजिटल पेमेंट्स के लिए फ़ोनपे ने किसके साथ टाई अप किया? एक्सट्रीम इंटरनेट एक्सचेंज, एक्सट्रीम IX के साथ टाई अप किया ताकि फास्टर डिजिटल पेमेंट की जा सके। फिर अभी रिसेंटली SBI ने रेज किए $500 मिलियन थ्रू IFSC गिफ्ट सिटी ब्रांच से। जो IFSC गिफ्ट सिटी में ब्रांच है SBI की, उन्होंने $500 मिलियन अभी रेज करे हैं फॉर वेरियस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए वर्ल्ड बैंक की, तो हमने देख ली जो इंडिया के लिए जो GDP फोरकास्ट थी फॉर फिस्कल ईयर 2022, 8.7 से उन्होंने 8% कर दिया है। लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करूं, अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सेम ईयर के लिए फिस्कल ईयर 2023 के लिए इंडिया की जो GDP फोरकास्ट रहेगी वो कितनी है? 8.2%। ठीक है, 8.2। और इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेंगे? वॉशिंगटन DC में रहेंगे। इसी के साथ साथ फिनकलवेशन, ये क्या है? ये आपका फिनकलवेशन याद रखना, फिनटेक स्टार्टअप्स को प्रोजेक्ट बेस्ड बनाने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम डेवलप करने के लिए, उन स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए जो फिनटेक स्टार्टअप्स होते हैं, फिनटेक मतलब फाइनेंस टेक्नोलॉजी, फाइनेंस प्रोडक्ट लाने के लिए सामने जो हेल्प करेगा, उन्हीं की कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया? फिनकलवेशन। ठीक है, 2-3 चीज़। फिनकलवेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के द्वारा। फिनकलवेशन है क्या? ये एक फिनटेक स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लाने के लिए लॉन्च किया हुआ एक इनिशिएटिव है फिनकलवेशन। फिर बताइए, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र कौन अपॉइंट किए गए हैं टू द गवर्नमेंट अभी रिसेंटली? वो है अजय कुमार सूद। AK सूद को प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र अपॉइंट किया गया टू द गवर्नमेंट। इन्हीं के साथ साथ अगर मैं बात करूं, ज़रा बताइए, डिफेंस एडवाइज़र टू कमला हैरिस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है USA की, इनकी डिफेंस एडवाइज़र कौन बनी है? कमला हैरिस की वाइस प्रेसिडेंट है जो, ये हैं शांति सेठी। शांति सेठी को डिफेंस एडवाइज़र बनाया गया टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं, 6th एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप अवार्ड, 6th एडिशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप अवार्ड 2022 का किनको सेलेक्ट किया गया, किनको अवार्ड दिया गया ये 6th एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप अवार्ड से? वो हैं विवेक लाल जी। इनको सम्मानित किया गया 6th एडिशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप अवार्ड। फिर ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ग्लोबल पीस एम्बेसडर किनको बनाया गया 2022 के लिए? वो हैं बबीता सिंह। ठीक, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए, अभी हमने देखा था आयरन बीम, ये किनका है? आयरन बीम इजराइल का है। ये आयरन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। आयरन बीम किनके द्वारा डेवलप किया गया? इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया। इसी से आपको याद रखना है, अभी चाइना के द्वारा एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जो लेज़र बेस्ड है एंड ये हेल्प करेगी टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन स्पेस। सैटेलाइट्स को स्पेस में डिस्ट्रॉय करने के लिए एक लेज़र टेक्नोलॉजी सिस्टम डेवलप किया गया। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। चाइना ही वो पहला कंट्री है जिसने पहला इलेक्ट्रिक क्रूज शिप को डेवलप किया है। पहला इलेक्ट्रिक क्रूज शिप को डेवलप करने वाला कंट्री कौन है? चाइना। इन्हीं का प्रोजेक्ट आ जाता है ईस्ट, जहाँ पे टेम्परेचर अटेन किया गया था मोर देन द टेम्परेचर ऑफ सन। इन्हीं का आ जाता है आर्टिफिशियल मून। और ये रीज़न क्या था आर्टिफिशियल मून का डेवलप करने का? कि ग्रेविटी पे एक्सपेरिमेंट किया जा सके। ऑलराइट, एक और याद रखना, अभी रिसेंटली नाटो के द्वारा एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। यहाँ बता देता हूँ आपको, नाटो के द्वारा एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी एस्टोनिया में। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज थी। इसका नाम रखा गया था लॉक्ड शील्ड्स के नाम से एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई नाटो के द्वारा। कहाँ पर? एस्टोनिया में। और क्या नाम रहता है उसका? लॉक्ड शील्ड्स। ये तो था आपका आज का करंट अफेयर्स का कंटेंट। अब आते हैं आपके होमवर्क पे। होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है।
कंटेंट जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चंस जो भी दिए जाएंगे आपको, उसका आंसर नीचे ज़रूर प्रोवाइड करना है आपको कमेंट सेक्शन में। मैं देखता हूँ कौन सा बच्चा क्या कमेंट करता है, क्या आंसर देता है, तो ज़रूर से कमेंट कीजिए। आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है, जो भी बच्चे बिना किसी रिसर्च के कमेंट नीचे कर देते हैं कोई भी क्वेश्चन का, प्लीज़ उसको ध्यान में रखिए। आप इतने शॉर्ट ही से आंसर देते हैं, उससे क्या होता है, बच्चे अगर नीचे कमेंट पढ़ते हैं ना तो वो गलत आंसर पढ़ लेते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर ऐसा आपसे गलती ना हो। अगर हमारी तरफ से कोई क्वेश्चन गलत प्रोवाइड किया जाएगा या कोई आंसर गलत प्रोवाइड किया जाएगा, विल मेक श्योर कि अगली वीडियो में हम उसे रेक्टिफाई करते हैं। बट अननेसेसरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कमेंट नीचे मत कीजिए, उससे बहुत बच्चे इफेक्ट होते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया इंडियन एयरफोर्स के साथ? किसने साइन अप किया, ये एमओयू टाइप किया? किस लिए? टू एक्सेलरेट द इंडिजनाइजेशन एफर्ट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू अचीव आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस सिस्टम अचीव करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा? तीसरा क्वेश्चन, अभी रिसेंटली चेयरमैन ऑफ द सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने रिलीज किया द नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2022। ये लॉन्च किया गया टू मेजर द टूल फॉर असेसिंग द कार्गो क्लियरेंस प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पूछा जा रहा है सीबीआईसी के चेयरमैन कौन है करंट में। होमवर्क। फोर्थ क्वेश्चन, अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो हमारी ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ है, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है उसकी जो ग्रोथ प्रोजेक्ट की थी WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, पहले उसको रिवाइज करके क्या कर दिया गया है? पहले तो प्रोवाइड की गई थी 4.7%, अब जो नई प्रोवाइड की गई है आपसे वो पूछा जा रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन, उस पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिन्होंने अभी रिसेंटली इंडिविजुअल कैटेगरी में इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी जीता। ये तो था इंडिविजुअल कैटेगरी में, इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन का पार्ट 2 लिख लो। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में किन को प्रोवाइड किया गया ये इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी? आपको ये भी बताना है, इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में आता रहे, ऐसी वीडियोस हम प्रोवाइड करते रहें जिसमें आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन होती रहे, तो आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। आप जानते हैं आपके कमेंट की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।